प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के जो क्वेश्चन हैं ये हमने शामिल किए हैं। तो फटाफट साथियों आपको क्या करना है, क्लास को कंप्लीट जरूर देखना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ है? 5, 6, 7, 8। जी हाँ साथियों, हम बात करें एकीकरण जो है यह अपना कितने चरणों में हुआ है? ये 7 चरणों में हुआ है। एकीकरण के अंदर समय कितना लगा है मैंने कई बार आपको बताया भी है, वापस बता रहा हूं कि एकीकरण के अंदर 8 वर्ष से 7 माह 14 दिन का जो समय है ये आपका क्या साथियों लगा है। मैं आपसे पूछूं कि जो आपका एकीकरण है ये प्रारंभ कब हुआ था, शुरू कब हुआ था? तो ये साथियों अपना 18 मार्च से, जी हाँ 18 मार्च 1948 को क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। और प्रथम चरण कौन था? बिल्कुल साथियों ये मत्स्य चरण था, पहला चरण, उस जिसके अंदर साथियों अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर जो रियासतें हैं ये आपकी क्या थी साथियों? शामिल थी। बिल्कुल। उसके बाद में हम बात करें लाडलो कि आपका समाप्त कब हुआ, तो ये 1956, जी हाँ 1 नवंबर 1956 को जाकर जो है ये एकीकरण आपका समाप्त होता है और वर्तमान राजस्थान का क्या आता है साथियों? अस्तित्व आता है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? श्रीमती वसुंधरा राजे, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्रीमती शीला दीक्षित, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। प्रथम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल तो साथियों अपने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। मैं आपसे पूछूं कि प्रथम राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो यह आपकी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी बनी थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना किस तिथि को, जी हाँ, हुई थी? बताइए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 22/12/1939, 16/8/1949, 24/12/1952, 24/12/1951। कब हुई थी साथियों? यह 16/8/1949 के अंदर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहाँ की गई? जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या फिर जयपुर में? कहां पर की गई थी साथियों? 4 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर जो है यह आपका देखने को मिल जाएगा लाडलो, जयपुर में की गई थी। तो जयपुर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई 1 दिसंबर 1990 में, 1 जनवरी 1991 में, 14 अगस्त 1946 में, 30 अक्टूबर 1950 में। कब की गई थी साथियों? यह आपकी 1 दिसंबर 1990 को की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में। मरु महोत्सव की बात करें साथियों तो मरु महोत्सव जो है यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, यह अपना जैसलमेर में मनाया जाता है। हम बात करें ऊंट महोत्सव तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है साथियों और मरु महोत्सव जैसलमेर में आपका मनाया जाता है। शाकंभरी के चौहान राज्य का संस्थापक था? गुहिल, वासुदेव, राव भीका, चित्रांगद। कौन था साथियों? यह आपका वासुदेव था। तो वासुदेव ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? अलवर में, धौलपुर में, भरतपुर में या फिर सीकर में? ब्रज महोत्सव का जो आपका आयोजन है साथियों यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, ये अपना भरतपुर में होता है लाडलो। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल आपका यहां पर सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला लगता है? जयपुर में, बूंदी में, झालावाड़ में या फिर कोटा में? दशहरा मेले की बात करें साथियों तो दशहरा मेला जो है यह आपका कोटा में लगता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, क्वेश्चन छाप सकता है एग्जाम में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? ग्रीष्मोत्सव, गणगौर, कजरी तीजोत्सव, वेलून उत्सव? बूंदी के अंदर जो है यह आपका कजली तीज का उत्सव मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बीसलदेव रासों के लेखक कौन है? करिणीदान, गोपीनाथ, जयानक, नरपति नाल है? तो बीसलदेव रासो जो है इसके लेखक की बात करें साथियों तो यह आपके कौन है? बिल्कुल सही बता रहे हो, नरपति नालह है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाड़ौती अंचल का वह दुर्ग जिसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा है? कोसवर्धन दुर्ग, गागरोन दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग? कौन सा है साथियों? यह आपकी बात हो रही है कोसवर्धन दुर्ग की, तो कोसवर्धन दुर्ग ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। ताम्र पाषाणकालीन स्थल बालाथल किस जिले में स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, सिरोही में, हनुमानगढ़ में? कहां पर है साथियों? यह आपका उदयपुर में है, तो उदयपुर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम बात करें आहड़ कहां पर है, तो आहड़ भी उदयपुर में ही है। किस साहित्यकार ने गांधी चरित सागर में महात्मा गांधी के चरित्र को राजस्थानी में काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया है? महावीर प्रसाद जोशी ने, गुमान सिंह देवल ने, चंडीदान ने, मेघराज मुकुल ने? किसने प्रस्तुत किया है? ये गुमान सिंह देवल ने प्रस्तुत किया है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी आप यहां पर सही लगा रहे हो, तो करेक्ट आपका हो जाएगा। मल्लिनाथ जी का मेला कहां बढ़ता है? खरनाल में, चाकसू में, लुणियावास में, तिलवाड़ा में? जी हाँ, मल्लिनाथ जी का जो मेला है ये तिलवाड़ा के अंदर लगता है, तो तिलवाड़ा ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। 1908 ईस्वी में किसने एडवर्ड रिलीफ फंड की स्थापना की थी? बिशन सिंह ने, अजीत सिंह ने, सरदार सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने? किसने की थी साथियों? यह आपकी बिल्कुल सरदार सिंह के द्वारा की गई थी, तो सरदार सिंह ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बलवंत सिंह मेहता का निधन उदयपुर में कब हुआ था? 1963 में, 1972 में, 2001 में, 2003 में? कब हुआ था साथियों? यह आपका 2003 में हुआ था साथियों, तो 2003 ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, गुरुवो क्या है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, विवाह में दीवार पर बनाया जाने वाला चित्र जो है उन्हीं को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमि के देवता के रूप में कौन है लोकप्रिय है? भूरिया बाबा, भोमिया जी, देव बाबा, बिग्गा जी? भूमि के देवता के रूप में जो है ना ये साथियों कौन लोकप्रिय है? बिल्कुल सही बता रहे हो, जी हाँ, भूमि के देवता के रूप में जो है यह आपके भोमिया जी जो हैं यह आपके विख्यात प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राज्य में 7 रंगों का मार्बल कहां पाया जाता है? खांदरा गांव पाली में, पचपदरा बाड़मेर में, फलोदी जोधपुर में, ब्यावर अजमेर में? कहां पर पाया जाता है साथियों? खांदरा गांव पाली में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान पुलिस के ध्वज में क्या अंकित नहीं है लाडलो? ढाल, विजय स्तंभ, तलवार या अशोक चक्र? जी हां, नहीं की बात हो रही है, तो यहां पर हम बात करें ढाल भी अंकित है,
विजय स्तंभ भी है, तलवार भी है, परंतु अशोक चक्र का जो आपका अंकन है यह आपकी राजस्थान पुलिस के ध्वज में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान में सनसेट पॉइंट जैसलमेर में स्थित है, जो दूसरा किस जिले में है? जी हाँ साथियों, पहला जो जो आपका सनसेट पॉइंट है ये जैसलमेर में है, तो दूसरा कहां पर है? बाड़मेर में, जोधपुर में, सिरोही में या धौलपुर में? कहां पर है साथियों? ये अपना सिरोही में है, तो सिरोही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का वह जिला जिसमें प्राचीन दुर्लभ कल्पवृक्ष स्थित है, जी हाँ, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, अजमेर में, भरतपुर में। कहां पर है साथियों? बांसवाड़ा में है, तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। रिको के द्वारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एवं राज्य सरकार के साथ मिलकर साइबर पार्क कहां विकसित किया गया है? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में या फिर कोटा में? कहां पर किया गया है साथियों? तो 24 नंबर के अंदर आपका जयपुर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में पूर्णतः सर्वाधिक क्षेत्र में बहने वाली नदी कौन सी है? बनास, चंबल, लूनी, जाखम? जी हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम देखें तो मतलब कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात हो रही है साथियों, तो ये आपकी कौन सी है? बनास है। और सबसे लंबी नदी की बात करते तो आपका चंबल आता, परंतु पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी जो नदी है ये आपकी बनास है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको साथियों कठिनाइयां बहुत आने वाली है, परंतु कठिनाइयों को आपको साथियों इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। और अभी तक साथियों आपको बिल्कुल हम बात करें, आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा। वहां पर साथियों हम बात करें, आपको क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास की अपडेट, आपकी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या आपको उसी के ऊपर सेंड किए जाते हैं। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको लाडलो क्या करना है? मैसेज करना है BSTC 2026 लिखकर, मैं आपको इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है? नगरी, रंगमहल, आहड़, बालाथल? कौन सा है साथियों? रंगमहल है, तो रंगमहल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। नूर मोहम्मद राजपुताना के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या फिर कोटा? नूर मोहम्मद की बात करें साथियों, यह आपके बिल्कुल साथियों कोटा के क्या थे? प्रमुख चित्रकार थे, तो कोटा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड कब और कहां स्थापित किया गया था? 1957 सवाईमाधोपुर में, 1953 सवाईमाधोपुर में, 1960 कोटा में, 1963 जयपुर में? कहां पर किया गया था? 1953 सवाईमाधोपुर में किया गया था साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। 25 मार्च सन 1948 को पूर्व राजस्थान संघ में जिस रियासत का विलय हुआ था वह रियासत कौन सी थी? सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़ या अलवर? कौन सी रियासत थी साथियों? यह आपकी बिल्कुल सही बता रहे हो, प्रतापगढ़ रियासत की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं? जी हाँ, राजस्थान में जो है यह लाडलो 10 पर्यटन परिपथ हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अरे राजस्थान में जिले कितने हैं? बिल्कुल ये तो सर आप गलत पूछ रहे हो, क्योंकि हमें पता है, मालूम है, बिल्कुल तभी तो पूछ रहा हूं। कितने हैं? 41 जिले हैं साथियों वर्तमान के अंदर। संभाग कितने हैं? 7 संभाग हैं, ध्यान में रखिएगा मोटा मोटी, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? अध्यक्ष, सभापति, महापौर, नगर आयुक्त?
जी हाँ, महापौर कहते हैं साथियों। तो महापौर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। पेजड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? मेवात, मेवाड़, बागड़, उपयुक्त सभी। यह अपना साथियों बागड़ के अंदर क्या अपना प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? अरे सर्वाधिक गर्म और ठंडा जिला जो है ना, ये अपना चूरू है साथियों। बिल्कुल आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, परंतु ये साथियों घातक बहुत है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी और सर्दी दोनों पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में वर्षा का सामान्य औसत किस जिले में सबसे कम है? भरतपुर, माउंट आबू, कोटा, जैसलमेर। कहां पर है साथियों? ये अपना जैसलमेर में है साथियों। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। सबसे कम जैसलमेर में है और सर्वाधिक झालावाड़ में है। राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वर्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? गेर नृत्य, घूमर नृत्य, गिंदड़ नृत्य, तेरताली नृत्य। क्या कहते हैं साथियों? यहां पर बात हो रही है पुरुषों का, तो आपको पता है तेरताली महिलाओं का है, गिंदड़ पुरुषों का है। परंतु यहां पर बात हो रही है बाड़मेर और मेवाड़ की, क्योंकि गिंदड़ तो शेखावाटी का है। घूमर की बात करें तो ये महिलाओं का है। तो बचा कौन सा? गेर नृत्य बचा। तो गेर नृत्य है ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है, राजस्थान का अन्नागार भी हम इसे बोल सकते हैं, अन्न का कटोरा भी इसे बोल सकते हैं। ये बीएसटीसी 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। हम बात करें साथियों, बात हो रही है गंगानगर की, तो गंगानगर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? ग्रेनाइट का, मसालों का, ऊन का या कपास का? किसका है साथियों? ऊन का है। ऊन का घर भी कहते हैं, किसे कहते हैं? बीकानेर को कहते हैं साथियों। एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन की मंडी है ना, ये भी बीकानेर में ही आपकी स्थित है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1978 को, 1 अप्रैल 1981 को, 1 अप्रैल 1987 को, 1 अप्रैल 1989 को। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1978 को की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जयपुर का पुराना नाम था ढेबर, ढूंढार, कोठी, चंद्रावती। क्या नाम था साथियों? ढूंढार या साथियों ढूंढाड़ बोला पे इसको सकते हो। तो ढूंढाड़ प्रदेश ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा। राजस्थान राज्य को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 2, 7, 5, 4। तो साथियों अपने राजस्थान प्रदेश को जलवायु प्रदेशों की बात करें हम, तो यह अपना कितने भागों में बांटा हुआ है? जी हाँ, राजस्थान को जो है ना भौतिक प्रदेशों की बात करें तो ये अपने 4 भागों में बांटा हुआ है। बिल्कुल। राजस्थान में सबसे बड़ा दुग्ध सिंचाई केंद्र कहां पर है? बीकानेर में, जयपुर में, भरतपुर में या फिर जोधपुर में? कहां पर है साथियों? ये अपना जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते। तो साथियों आपको बिल्कुल मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है साथियों, ये आपको सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान के किस नगर को जिलों का नगर कहा जाता है? धौलपुर को, जैसलमेर को, जयपुर को या फिर उदयपुर को? जिलों का नगर तो साथियों में उदयपुर को कहते हैं। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान में लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए साथियों अपना उदयपुर ही प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? उदयपुर ही आपका प्रसिद्ध है। राजस्थान में काला पत्थर कहां से निकाला जाता है? मकराना से, भीलवाड़ा से, कोटा से, बेसलाना, कोटपुतली से। कहां से निकाला जाता है साथियों? बेसलाना, कोटपुतली से निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई?
1959 में, 1961 में, 1963 में, 1965 में? कब हुई थी साथियों? ये 1961 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? पाल शैली, गुल्लेर शैली, कागड़ा शैली, गुजरात शैली? तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा कागड़ा शैली से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही होने वाला है। राजस्थान का वह नगर जहां हवाई अड्डा नहीं है वह कौन सा है? तो हवाई अड्डा तो साथियों अजमेर में नहीं है और बाकी सभी जगह है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मेवाड़ केसरी उपनाम से कौन जाने जाते हैं? क्वेश्चन आएगा साथियों, मेवाड़ केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं बताओ? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह है या भामाशाह है? कौन जाने जाते हैं? महाराणा प्रताप साथियों जाने जाते हैं। वीरों के वीर महाराणा प्रताप को जानते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान की सूर्य नगरी कौन सा शहर कहलाता है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या भरतपुर? राजस्थान की सूर्य नगरी जो है यह हमें जोधपुर को कहते हैं। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताइएगा जरूर कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये क्लास आपको कैसी लगी। अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहां स्थापित हुई? जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, जयपुर में? कहां पर हुई थी साथियों? बिल्कुल हम बात करें सर्वप्रथम जो नगर पालिका की बात करें ना तो यह माउंट आबू सिरोही के अंदर हुई थी, जो ऑप्शन में आपका नहीं दे रखा है। तो माउंट आबू सिरोही आपको सही ध्यान में रखना है साथियों। बिल्कुल। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। वापस मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।